हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल नया अनुभव पर। सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरल विधि द्वारा अहोई माता की पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या रिवाज होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी और हल्दी का छिड़काव कर देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चौकी भी लगा सकते हैं। मैं चौकी नहीं लगा रही, इसलिए यहाँ पे हल्दी और पानी का छिड़काव कर दिया है। हल्दी और पानी का छिड़काव करने के बाद यहाँ पे अहोई माता की मूर्ति स्थापित करेंगे। यहाँ पे मैंने अहोई माता की मूर्ति स्थापित कर दी है। अब हम यहाँ पे अपनी कमोई रखेंगे, जो मिट्टी की कमोई आती है। किसी के यहाँ पे बड़ी कमोई आती है, किसी के यहाँ पे छोटी कमोई आती है। हमारे यहाँ पे मिट्टी की बड़ी कमोई आती है। इसमें मैंने पानी भर दिया है और इस कमोई में मैंने गेहूं डाल दिए हैं। चाहे तो आप छोटी कमोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों कमोइयों पर मोली बांध दी है और अब हम यहाँ पे पानी का छिड़काव देकर स्नान कर देंगे ऐसे ही। और अब यहाँ पे कुछ गेहूं के दाने डाल देंगे और इस पर हम अपना देसी घी डालकर दीपक रख देंगे। इसके बाद हम अपनी कमोइयों पर स्वास्तिक निकाल देंगे हल्दी से। अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन हल्दी से स्वास्तिक निकाले जाते हैं। ये मैंने स्वास्तिक निकाल दिए हैं। ऐसे ही दूसरी कमोई पर निकाल देंगे। अब हम अपनी कमोई पर ये श्याऊ माता की माला पहनाएंगे। अगर आपके पास है तो आप श्याऊ माता की माला पहना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। घर में श्याऊ माता की माला एक ही होती है। ये मैंने श्याऊ माता की माला पहना दी है। घर में चाहे कितने भी बच्चे हों, श्याऊ माता की माला एक ही होती है। अगर आप चाहें तो हर साल इसमें एक एक दोनों साइड एक एक मनिया पिरो सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये हम कुछ अनाज ले लेंगे जो हमें दक्षिणा में देना होता है और इसके ऊपर हम कुछ भी दक्षिणा रख देंगे अपनी तरफ से। और ये बायने के लिए सूट रख दिया है। चाहे आप सूट साड़ी कुछ भी रख सकते हैं। बायना खाली नहीं दिया जाता, उस पर हम कुछ भी दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार रख देते हैं। ये जो बायने का सामान होता है, ये सामान अपनी सास को देना होता है। और कमोई खाली नहीं रखी जाती, इस पर भी कुछ मीठा जरूर रखना होता है। ये कुछ फल रख देने हैं और हमें एक पानी का लोटा लेना होता है, जो हमें कथा सुनते समय यहाँ पे रखना होता है और फिर सूरज को अर्घ दे देंगे। अहोई माता की कथा सुनते वक्त हमें कुछ हाथ में चावल गेहूं के दाने ऐसे ले लेने होते हैं और कुछ हमें कहानी सुनते समय ऐसे पानी के लोटे में छोड़ते हुए जाना होता है। और जो कुछ भी दाने बच जाते हैं वो हमें ऐसे अपने पल्लू पर बांध के रख लेने हैं, जो रात को तारे निकलने के बाद हमें पानी देना होता है। और किसी के यहाँ पे कहानी सुनते ही व्रत का पारण कर लिया जाता है, तो आप इसे लोटे में सारे चावल डाल लीजिए और सूरज को दे दीजिए। अब ऐसा करने के बाद हम
अहोई माता के व्रत का संकल्प लेते हैं। यहाँ पे हम दिया जला देंगे और उससे पहले अहोई माता को हल्दी का तिलक कर देंगे और गणेश महाराज को भी हल्दी का तिलक कर देंगे और भी तस्वीर में जितने देवी देवता हैं सभी को हम तिलक कर देंगे ऐसे। और अब हम अहोई माता व्रत का संकल्प लेंगे। अहोई माता का व्रत हमारे संतान प्राप्ति और अपनी संतान की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अब यही हम अहोई माता से संकल्प लेते हैं। अहोई माता हमारे बच्चों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। अहोई माता की कथा के लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।